हेलो दोस्तों, आज आप पढ़ेंगे 12th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 जो कि विचारक, विश्वास और इमारतें। ठीक ना। सांस्कृतिक विकास चैप्टर का नाम है, जिसका हम ऑब्जेक्टिव एंड क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे, जो बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। ठीक ना। तो इस चैप्टर को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो चैप्टर का नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें, सांस्कृतिक विकास। ठीक ना। अध्याय 4 का है। ठीक ना। जिसका पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। यदि हम जो भी क्वेश्चन मतलब जो भी चैप्टर पढ़ाएं, यदि आप नहीं देखें तो देख लीजिए जाकर। आई बटन और डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक है, और सभी जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं सभी सब्जेक्ट को हमने पढ़ाया है। तो सब प्ले लिस्ट का भी मतलब अलग अलग वाइज सबका प्ले लिस्ट बना हो, वहाँ से अभी आप देख सकते हैं। ठीक। तो यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन है, तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तो कबीर, रैदास, मीरा या गुरु नानक का? तो ऑप्शन डी हो जाएगा गुरु नानक का। ठीक ना। तो तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म? तो तलवंडी अभी कहाँ है? तो पहले पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है तलवंडी, मतलब जो तलवंडी। ठीक ना। इस तलवंडी को मतलब कि पहले ननकाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। ठीक ना। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा आता ही रहता है। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, जो बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना हुई मतलब कब? तो महात्मा बुद्ध के जन्म से पहले, महात्मा बुद्ध के निर्वाण प्राप्त करने के बाद, महात्मा बुद्ध के जीवन काल में, या उपरयुक्त में कोई नहीं। ठीक ना। तो महात्मा बुद्ध बौद्ध ग्रंथ है ना त्रिपिटक की रचना कब हुई थी? तो महात्मा बुद्ध के निर्वाण प्राप्त करने के बाद, मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक ना। तो दूसरा का ऑप्शन बी, जो त्रिपिटक ये ग्रंथ है, जैसे अपने लोगों में जो गीता हुआ, तो इसी तरह बौद्ध धर्म मतलब ग्रंथ के अनुसार, बौद्ध धर्म के अनुसार जो बौद्ध ग्रंथ है त्रिपिटक। ठीक ना। तो इसमें जो महात्मा बुद्ध के जन्म के बाद मतलब कि ये बौद्ध धर्म का जो त्रिपिटक इसकी रचना हुई, और वह भी पहला रचना हुई पाली भाषा में। ठीक ना। तो आप लोग याद रखिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, सूत विभाग खंड का और परिवार, मतलब सूत विभाग, खंड का और परिवार, ये तीन किसका भाग है? तो विनय पिटक का, सूत पिटक के, अधिधाम पिटक के, या इनमें से कोई नहीं? तो सबसे पहले हम आपको बता दूं कि जो सूत पिटक मतलब त्रिपिटक है ना, तो त्रिपिटक मतलब तीन इसका जो मेन ग्रंथ माना जाता है त्रिपिटक में, जिनमें एक विनय पिटक है, एक सूत पिटक है, एक अधिगम पिटक है, मतलब कि 3 पिटक है। तो उस 3 पिटक में सभी अलग अलग विभाग भी बना हुआ है, भाग भी बना हुआ है। जिससे सूत पिटक, खंड का, परिवार, ये तीनों विभाग किसका है? तो यहाँ पे 3 का ऑप्शन ए हो जाएगा, विनय पिटक के। ठीक ना। विनय पिटक में 3 विभाग हैं, सूत विभाग, खंड का, परिवार, ये तीनों। ठीक ना। तो विनय पिटक के भाग हैं, तो याद रख लीजिएगा। उसका 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस वेद में 10 मंडल, 128 सूक्त मतलब मंत्र, 128 सूक्त तथा 10,500 से लगभग 11,000 रचनाएं हैं, मतलब ऋचाएँ मतलब मंत्र हैं। ठीक ना। तो किस वेद में 10 मंडल, 1,028 सूक्त तथा 10,580 मतलब ऋचाएँ हैं? तो ऑप्शन ऋग्वेद हो जाएगा, ऑप्शन ए। 4 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ऋग्वेद में। ठीक। 5 नंबर क्वेश्चन बोला, निम्नलिखित में से कौन उपनिषद अर्थवेद से संबंधित नहीं है, मतलब अथर्ववेद से संबंधित नहीं है? कौन सा उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित नहीं है? प्रश्न उपनिषद, मुंडक उपनिषद, ऑप्शन सी है मांडुक्य उपनिषद, ऑप्शन डी है श्वेताश्वतर उपनिषद। तो 5 का क्या हो जाएगा? तो 5 का ऑप्शन डी हो जाएगा। ये जो है ना उपनिषद जो कि अथर्ववेद से संबंधित नहीं है। ठीक ना। जो ऑप्शन डी हो जाएगा। उसका 6 नंबर, आप लोग क्वेश्चन को सही से समझिए, अपने आप याद हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 बार वीडियो देख लीजिएगा, तो आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगा। आपको जो हम बोल रहे हैं आप ध्यान से यदि सुन रहे हैं और ध्यान से देख रहे हैं तो पूरा का पूरा क्वेश्चन याद हो जाएगा। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को पहले लाइक कीजिएगा, सभी जगह शेयर ज़रूर कर दीजिए। ठीक ना। शेयर मतलब सबसे पहले आप लोग शेयर कीजिए सभी जगह, फेसबुक, इंस्टा, फिर मतलब व्हाट्सअप, सभी जगह, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। 6ठा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, आत्मा का पुनर्जन्म मुख्य विषय है किसका? तो ऐतरेय उपनिषद का, और कौशिकी उपनिषद का, 33 उपनिषद का, या केनोपनिषद का? ठीक ना। आत्मा का पुनर्जन्म किसका विषय है? तो 6 का हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कौशिकी उपनिषद का।
ठीक ना। 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं है। जो भगवान बुद्ध के ये अष्टांगिक मार्ग मतलब अष्टांगिक जो मंत्र दिया था मतलब कि मार्ग दिया था, जिनमें से कौन सा सिद्धांत नहीं है। तो सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक, सम्यक चरित्र, सम्यक मतलब स्मृति। तो सबसे पहले समझ आइए भगवान बुद्ध के जो अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं। तो पहला सम्यक जो है सम्यक दृष्टि, दूसरा सम्यक संकल्प, तीसरा सम्यक वाणी, चौथा सम्यक कर्मांड, पांचवा सम्यक आजीविका, छठा सम्यक व्यायाम, सातवां सम्यक स्मृति, आठवां सम्यक समाधि। तो इनमें से कौन नहीं बताइए। तो 7 का हो जाएगा ऑप्शन सी सम्यक चरित्र, ये नहीं है, ठीक ना। तो भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में से कौन सा सिद्धांत नहीं था, तो सम्यक चरित्र, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 7 का। उसका 8 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है जो प्रारंभिक बौद्ध धार्मिक ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे। तो अभी हम आप लोगों को बताए थे जो सबसे शुरुआती जो त्रिपिटक लिखा गया था वह पहला पाली भाषा में लिखा गया था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या उसके पाली नहीं दिया रहा है तो संस्कृत दे दिया जाए तो संस्कृत भी लगा सकते हैं पहले, लेकिन सबसे पहले आंख बंद करके आपको पाली लगा देना है यदि पाली रहेगा तो प्रारंभिक बौद्ध धार्मिक ग्रंथ में किस भाषा में लिखे गए थे, तो पाली में। 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है जो बुद्ध के उपदेशों का संकलन है, तो बुद्ध के उपदेशों का संकलन किस में है, तो बुद्ध चरित्र में, सूत पिटक में, या अभिधम पिटक में, या विनय पिटक में। तो बुद्ध के उपदेशों का संकलन किस में है, तो 9 का हो जाएगा आपका ऑप्शन डी विनय पिटक में, ठीक है ना। बुद्ध के उपदेश जितने भी है वह विनय पिटक में लिखा गया है, ठीक है ना, जिसमें 3 भाग बताए ना अभी, वही हो जाएगा। उसका 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है जो महावीर स्वामी ने जैन धर्म के सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत जोड़ा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा आता रहता है। तो महावीर स्वामी ने जैन धर्म के सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत जोड़ा था, तो ब्रह्मचर्य का सिद्धांत जोड़ा था, ठीक ना। तो 10 का हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। सबसे पहले आपको बता दूं जो महावीर भगवान थे ना, उन्होंने जैन धर्म के पंचशील सिद्धांत बताए थे। पंचशील सिद्धांत जिसमें बताया था पहला अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अपरिग्रह, चौथा औचर्य, पांचवा ब्रह्मचर्य। तो 5 सिद्धांत जिसमें से है ब्रह्मचर्य का, ठीक है ना। तो आप लोग याद रख लीजिएगा, वैसे कॉपी में रख लीजिए, एक्स्ट्रा जो पॉइंट हम बताते हैं उसके बाद नोट कर लीजिए कॉपी में जो एक्स्ट्रा पॉइंट बताए हैं। निम्नलिखित विद्वानों में से कौन सा सर्वप्रथम भारत आया था, कौन सा विद्वान सबसे पहले भारत आया था, हैंसोंग, इब्न बतूता, मार्को पोलो, या फैयान। तो ऑप्शन डी जो फैयान मतलब सबसे पहले ये विद्वान भारत आया था, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चन आता रहता है। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है भगवान बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान मतलब कि अर्थात ज्ञान का बुद्ध प्राप्त हुआ, तो बोध गया में। भगवान जो पहला ज्ञान प्राप्त किए थे बोध गया में, ठीक है ना, वृक्ष पेड़ के नीचे। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट VBI है, तो ज़रूर याद कर लीजिएगा इसको। भगवान बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ, तो मतलब कि बोध गया में। तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है ना। और बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ और बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था और बुद्ध धर्म की वहाँ स्थापना की गई थी सारनाथ में। तो बुद्ध धर्म का स्थापना कहाँ किया गया था, तो सारनाथ में, जो कि पहला उपदेश वहीं सारनाथ में दिया था ज्ञान प्राप्त करने के बाद। तो याद मतलब एक्स्ट्रा ये सब बात याद कर लीजिएगा, मतलब रख लीजिएगा नोट करके। 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है। तो भगवान बुद्ध ने जो प्रथम जो उपदेश दिया था सारनाथ में वह पहला प्रवचन क्या कहलाया, तो धर्म परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म समागत, मध्यम समागम। तो 13 का आपका हो जाएगा जो ऑप्शन बी, तो धर्म चक्र परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है ना। तो भगवान बुद्ध ने सारनाथ में जो पहला उपदेश दिया था और मतलब प्रथम जो प्रवचन दिया था उसका नाम धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन बोला महात्मा को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त कहाँ हुआ, तो कपिल वस्तु में, पाटलिपुत्र में, कुशनी नगर में, गया में। तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि कुशनी नगर में, जो कि अभी उत्तर प्रदेश में है, यूपी में है। तो महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त कहाँ हुआ, तो कुशनी नगर में, जो कि उत्तर प्रदेश में है। 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बुद्ध साहित्य मुख्य रूप से लिखा गया था संस्कृत में, पाली में, प्राकृत में, या हिंदी में। अभी बताया है किस भाषा में, तो पाली में, ऑप्शन बी। बौद्ध साहित्य मुख्य रूप से लिखा गया था पाली में, ऑप्शन बी हो जाएगा 15 का। उसका 16 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बौद्ध मत जैन मत का उदय हुआ, मतलब बौद्ध मत
जैन मत का उदय हुआ? 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, दूसरी या पहली शताब्दी ईसा पूर्व? तो 16 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म का और जैन धर्म का उदय हुआ था, अर्थात बौद्ध मत और जैन मत का। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ अलौकिक जनपदों के मौजूद होने का उल्लेख करता है? मतलब कौन सा ग्रंथ है जो अलौकिक जनपदों के मौजूद होने का उल्लेख करता है? सूत पिटक, अभिधम पिटक, विनय पिटक, या इनमें से सभी? तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन बी अभिधम पिटक, ठीक ना, जो कि अलौकिक जनपदों मौजूद होने का उल्लेख करता है, अभिधम पिटक। उसका आप लोग चैप्टर पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छा चैप्टर है, अच्छा लगेगा। और बौद्ध धर्म में बुद्ध के समय कितने जनपदों के मौजूद होने का उल्लेख मिलता है? बौद्ध धर्म में बुद्ध के समय कितने जनपदों का मौजूद होने का उल्लेख मिलता है? संयुक्त निकाय, खुदरक निकाय, अंगुत्तर निकाय, यानी में से सभी? तो 18 का हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा अंगुत्तर निकाय, ठीक ना, जो कि बौद्ध ग्रंथों में बुद्ध के समय कितने जनपद के मतलब कि मौजूद होने का उल्लेख मिलता है? तो 18 का हो जाएगा, जो कि इसमें अंगुत्तर निकाय में 16 जनपदों का उल्लेख मिलता है, ठीक ना। तो यहाँ पे ऑप्शन गलत दे दिया है, तो 16 जनपद देता, जो कि अंगुत्तर निकाय के अंतर्गत आता है, ठीक ना। फिर भी आप लोग याद कर लीजिए, कहीं ऐसा भी क्वेश्चन पूछ दें तो बौद्ध ग्रंथों में बुद्ध के समय कितने जनपदों के मौजूद होने का उल्लेख मिलता है? तो 16, जो कि अंगुत्तर निकाय से संबंधित है। 19 नंबर क्वेश्चन है जिसमें बौद्ध साहित्य में 6 महानगरों को मतलब 6 महानगरों का संदर्भ आता है। निम्नलिखित में से कौन इसमें शामिल नहीं था? राजगिरी और चंपा, काशी और श्रावस्ती, साकेत और कौशाम्बी, उज्जैनी और तोसली? तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन सी साकेत तथा कौशाम्बी, ठीक ना। तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन सी। मतलब बौद्ध साहित्य में 6 जो महानगर थे, जो कि पहला राजगिरी और दूसरा चंपा, तीसरा काशी, चौथा श्रावस्ती, पाँचवा उज्जैनी, छठा तोसली, ये मतलब 6 महानगर थे। तो इनमें से ये महानगर नहीं थे, ठीक ना। तो साकेत तथा कौशाम्बी इनमें से कौन सा शामिल नहीं था, इसलिए बोला। तो ऑप्शन 19 का सी हो जाएगा। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन बोला है स्तूप का संबंध किस धर्म से है? मतलब स्तूप का संबंध किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से, ठीक ना। तो स्तूप मतलब ये स्तूप क्या होता है? जो कि एक तरह से मतलब टीला ही बोल सकते हैं, ठीक ना। जो स्तूप नहीं लगा रहता चौक चौराहे पर, आप देखते होंगे मूर्ति मतलब स्तूप बना हो या एक गोल जैसा ऐसे करके, जिसमें इसमें बौद्ध धर्म माना जाता है कि यहाँ प्रार्थना किया जाता था, ठीक ना। तो ये स्तूप ऐसे मतलब वहाँ बना हुआ है, ठीक। तो स्तूप का संबंध किस धर्म से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट भी आई है और क्वेश्चन हमेशा आया हुआ है। तो स्तूप का संबंध किस धर्म से? तो बौद्ध धर्म से। तो 20 का ऑप्शन ए हो जाएगा। यदि आप इसका मतलब पहले वाला वीडियो जितने पहला चैप्टर, दूसरा, तीसरा, चौथा जो भी पढ़ाए हैं या इसका बुक पढ़ाए हैं, यदि आप नहीं देखे तो देख लीजिए, इसका सिलेबस भी देख लीजिए, ठीक है ना। सब का प्ले लिस्ट बना हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन ये बॉक्स है ना, डिस्क्रिप्शन इसमें डाला हुआ है। उसका 21 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है जो भगवान महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ब्रह्मचर्य का सिद्धांत, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। तो महावीर भगवान ने जो पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? ब्रह्मचर्य सिद्धांत जोड़ा। 22 नंबर क्वेश्चन है त्रिपिटक साहित्य किससे संबंधित है? तो त्रिपिटक अब मतलब ये कौन धर्म से संबंधित, आपको पहले आप भी बता सकते हैं, सिंपल सी बात है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो त्रिपिटक एक धर्म है, एक तरह से बौद्ध भगवान धर्म है, तो मतलब बुद्ध भगवान का। तो त्रिपिटक साहित्य किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म का। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट भी आई है। उसका अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, जो कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन बी बौद्ध गया में हुआ था, ठीक ना। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बौद्ध गया में, जो पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ था। और उसका 24 नंबर श्वेतांबर तथा दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो श्वेतांबर तथा दिगंबर जो कि जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म जो कि 2 पार्ट में है, श्वेतांबर दिगंबर। श्वेतांबर वस्त्र मतलब श्वेत में रहता है, मतलब उजला वस्त्र में रहता है। दिगंबर एक तरह से नग्न की अवस्था में रहता है, ठीक ना। ये मतलब चींटी उटी मतलब जिस पे चींटी पर भी पैर न पड़े तो अपने आप को उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है,
ठीक ना। तो श्वेतांबर दिगंबर किस धर्म से हैं, तो जैन धर्म से। ये भी मतलब मोस्ट क्वेश्चन है, VVI हैं, तो ये भी याद कर लीजिएगा। उसका हीनयान तथा महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है, ये भी मोस्ट VVI है। तो हीनयान तथा महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित हैं, तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि बौद्ध धर्म से। हीनयान तथा महायान किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से, जो कि बौद्ध धर्म का ही इसके मतलब कि शाखा है, हीनयान तथा महायान, ठीक ना। तो यदि आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो इसका PDF टेलीग्राम पे हम डाल देंगे, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। फेसबुक पर बिहार बोर्ड से लेटेस्ट न्यूज़ भी पा सकते हैं, और इंस्टा पर हमसे पर्सनल बात भी कर सकते हैं, कोई भी डाउट हो। और कोई भी आपके क्वेश्चन मन में हो तो आप कमेंट करके पूछिए, ज़रूर आपका रिप्लाई मिलेगा। तो इस तीनों पर आप जुड़ जाइए। आप ही लोगों को बनाया गया था। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें भी बता दीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।